साहब, जैसे आपने कहा कि ये जो ऑर्डर है, जो तलवार जो लटक रही है, ये कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, तो इसमें एमएलए साहब क्या कर पाएंगे जब इसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है? तो नहीं, आप मेरे को क्या तकलीफ है भाई? कहना है जब यहाँ के लोग जब बसते हैं, जब तो उनको कोई हटाता नहीं है, जब तो पुलिस अगर रिश्वत दे के नहीं नहीं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इतने दिन यहाँ इस पे रह लिए, 20 साल 30 साल, अब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सर, कल जो आपके ऊपर हमला हुआ है वो कब हुआ और किसने कराया? देखिए, कल 11 बजे जो बटला हाउस मुरादी रोड है, छोटा बारात घर, वहाँ मुझे बुलाया गया वहाँ के लोकल लोगों द्वारा, और वहाँ बारात घर में मीटिंग थी, जो वहाँ डेमोलेशन और वो नोटिस वाला जो मसला चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जो वो मसला क्रिएट हुआ है, आपको याद हो, स्टे माफिया है जिसने खसरा नंबर 279 पे कोर्ट गया था, कोर्ट में डाला था, और उसमें वो ऑर्डर भी हुआ है। उसी से रिलेट ये 277 है। सिंचाई विभाग ने भी जाके कोर्ट में इंटरवीन किया है कि ये हमारी लैंड है, हमें मिलनी चाहिए। उसने अपना दावा किया है कि ये हमारी लैंड है। तो बहरहाल ये कोर्ट का फैसला है, वो ऑर्डर भी है। तो अब वहाँ के लोग बैठ के चर्चा हो रही थी, हम कोर्ट भी जाएंगे, स्टे लेकर आएंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने उनसे कहा, उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसका भी तो इलाज होना चाहिए। ये कुछ लोग वहाँ जो विधायक के गुर्गे हैं, वो ये नैरेटिव सेट कर रही है कि भाजपा करवा रही है। भाजपा का वहाँ कोई रोल ही नहीं है उसमें। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश किए हैं। जो 279 है उसी से रिलेट वो है, अलग अलग है वो अलग बात है, लेकिन रिलेट तो उससे ही कर रहा है ना, उससे पहले तो कोई चर्चा नहीं थी। जब ये 40 साल बता रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तो अभी क्यों हुआ मसला? तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ, उसमें सब एजेंसी एक्टिव हुई हैं। अब चूँकि वहाँ वो उनका कहना है कि वो हमारी है, तो अब वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा, ये अलग मसला है। लेकिन मैं उनको ये बता रहा था कि जैसे ये मसला है, अब हज़ारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं, गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। लेकिन जिस विधायक को आपने भाजपा हराने के नाम पे चुना था, भाजपा हराने के नाम पे वोट दिया था, अब वो विधायक कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्यों ओखला छोड़ के भागा हुआ है? इस सवाल पे जब मैंने ये सवाल किया, इस सवाल पे उसके जो वहाँ मुझे नहीं पता, उसके अपने वो भाई भी थे वहाँ, बाद में सामने ये बात आई है, तो मैं इधर खड़े होकर बात कर रहा था, तो मेरे ऊपर एकदम हमला किया। विधायक का भाई है, उसके साथ 2 लोग अन्य भी थे। लगातार किस चीज़ पर आपत्ति हुई? आपने क्या ऐसा बोला कि उनको लगा कि मैं बता तो रहा हूँ आपको, मेरा कहना ये था कि इतना बड़ा मसला इलाके में चल रहा है। पहली बात तो आप ये समझिए, इतने बड़े मसला, डेमोलिशन, तमाम चीज़ें हो रही हैं, विधायक ओखला छोड़ के क्यों भागा हुआ है? क्यों फेस नहीं कर रहा है? क्यों जनता के साथ नहीं खड़ा है? क्यों इन माफियाओं के खिलाफ नहीं बोलता? साहब, जैसे आपने कहा कि ये जो ऑर्डर है, जो तलवार जो लटक रही है, ये कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, तो इसमें एमएलए साहब क्या कर पाएंगे जब इसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है? तो नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं भी तो जाके खड़ा हुआ हूँ ना भाई। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का जो भी प्रोसेस है वो कोर्ट को से जाके डिसाइड होगा, उस पर स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन एटलीस्ट खड़ा तो होना पड़ेगा ना, नुमाइंदा है चुना हुआ भाई, क्यों नहीं खड़ा होगा? सर, तो पूरी दिल्ली में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ रोक लेंगे? नहीं, हम पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओखला की बात कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में जो हो रहा, कहीं नाले पे अवैध जो कब्ज़े हैं, या कोई पार्क पे कब्ज़ा है, या कोई सरकारी लैंड पे कोई कब्ज़ा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसे खिदराबाद भी हुई है, तो RW की कंप्लेंट पे हुआ है। वहाँ भी जो खिदराबाद हुआ वो RW की कंप्लेंट थी, तो वो एक अलग विषय है भाई। जो अगर पार्क पे है, रोड पे है, कब्ज़ा है, अवैध कब्ज़ा है, सरकारी ज़मीन है या नाले पे है, तो साफ़ होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? जब लोगों के घर टूटने की कगार पे हैं, गले पे तलवार लटकी है, हज़ारों लोग वो बेघर हो जाएंगे, ऐसे मौके पे विधायक को खड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? यही मैंने सवाल कर लिया कि भाई ओखला से क्यों इस वक्त विधायक भागा हुआ है? तो मेरे ऊपर हमला करा दिया उन्होंने, मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। कोई बड़ी बात नहीं, फ्यूचर में मेरा मर्डर भी करा दें। वो तो उसी वक्त भागा वहाँ से, जब उन्होंने हाथापाई मेरे साथ मारपिटाई शुरू कर दी, तो उसी वक्त हो गया मैं पिस्टल लेके आ रहा हूँ और गोली मारूंगा, तो मैं वहीं रहा, मैं यहीं रहूँगा। FIR करा दी मैंने। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक आपके साथ?
FIR हो गई है और उसको रात गिरफ्तार कर लिया था। अब हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। भारत देश में कानून है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप मना भी तो कर सकते हैं इनको, क्या ना कराएं इस तरह से, और इनकी मत कराएं किसी तरह। इनकी इंक्वायरी भी करवाएंगे हम। ये जितने सटला और अगवानपुर गैंग है, इनकी मैं इंक्वायरी भी कराऊंगा। ये सारे यूपी से भाग के यहाँ आ गए और यहाँ आके बदमाशी करते हैं। दिल्ली में भी तो इसी तरह का हाल है। तमाम पूरी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि यही इंक्रोचमेंट के नाम पे डेमोलिशन सब कुछ हो रहा है सर। सब लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि भाजपा के आने के बाद ही ऐसा शुरू हुआ है, तो ये भी तो एक डर है ना लोगों में सर, उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, जिनका जो घर है नाले पे है, जो नाला है, फिर उसकी वजह से ओवरफ्लो होता है, या कोई गवर्नमेंट की लैंड पे है, या पार्क में है, या रोड पे है, कोई भी रोड हो, तो वो इंक्रोचमेंट साफ़ नहीं होना चाहिए। घर हो या दुकान हो या कोई कब्ज़ा हो, ठिया हो, तो साफ़ नहीं होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है भाई? कहना है जब यहाँ के लोग जब बसते हैं, जब तो उनको कोई हटाता नहीं है, जब तो पुलिस अगर रिश्वत दे के नहीं, इसका क्या मतलब है भाई? आप इतने दिन यहाँ इस पर रह लिए, 20 साल 30 साल, अब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और दूसरा कोई जगह प्लान में आ गई है, तो उसमें तकलीफ़ क्या है? आप क्यों ख़रीद रहे हो जाके गलत जगह? ये तो आपके भी पास दिमाग है, आपको भी दिमाग दिया है, ऐसा थोड़ा ही है। आप जाके जमुना में ख़रीदने लगो, आप जाके उस पे नाले पे ख़रीदने लगो, आप पार्क की जगह में ख़रीदने लगो, आप जाके उस पे जो कूड़ेदान है उसकी जगह पे ख़रीदने लगो। सर कई तो मार्केट है, सरोजनी मार्केट में कैसा लग रहा है? तो इंक्रोचमेंट तो देखिए, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ तो मैं अपने इलाके में भी हूँ, लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। चाहे 40 फुटे पे इंक्रोचमेंट हो, चाहे 9 नंबर से लेके जामिया थाने पे हो, चाहे शाहीन बाग थाने से जामिया थाना हो, तमाम इंक्रोचमेंट की वजह से हमारे इलाके में रोज़ परेशानी होती है। तो इसमें क्या बुराई है बताओ? इंक्रोचमेंट हटने से अब वो आगे से इंक्रोचमेंट टूटेगा। किसी ने दुकान बढ़ा रखी, किसी ने घर बढ़ा रखा है, किसी ने छज्जा निकाल रखा है, तो हटना चाहिए इंक्रोचमेंट। तो उसमें क्या बुराई है? सर आखिरी सवाल ये है कि शहजाद साहब क्या कर रहे हैं? अब 277 पे मैं जो मजबूत रही है, उसके लिए आप क्या करें भाई? उसमें जो है वो लोग, उन्होंने अपना कोई वकील किया है, वो लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे साथ जो वहाँ के कॉलोनी के लोग हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपना वकील हमने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं इन स्टे माफियाओं के ख़िलाफ़, और अब तो ये साबित हो गया कि इन स्टे माफियाओं का गुरु जो है वो अमानतुल्लाह खान है। अब मैं अमानतुल्लाह खान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करूँगा और बहुत मजबूती से कार्रवाई करूँगा, जैसे मैंने उसके ख़िलाफ़ FIR कराई है। और अमानतुल्लाह खान की भी जो ये जांच का विषय है, क्योंकि सारा एक्सटॉर्शन जो धंधा है ये अमानतुल्लाह खान चला रहा पूरे इलाके में। एजेंसी थोड़ी अपने आप आके तोड़ रही है, मुझे बताएं ना आप। उसकी कंप्लेंट की जा रही है, कोई तो कंप्लेंट का अभी दिखाई ना मैंने आपको। अब कल इस कंप्लेंट पे कार्रवाई होगी तो आप किसको दोष देंगे? बताएं मुझे आप। कोर्ट को भी तो समझना होगा ना सर इस चीज़ को कि कौन कार्रवाई आप कर रहा है, समझे कौन आप नहीं, लोग ऐसे अनऑथराइज तो पूरे दिल्ली में 60% कॉलोनी है। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है और उसकी मंशा है एक्सटॉर्शन, वसूली, कोर्ट तो पेपर की बात समझता है, इसके अलावा कोई बात नहीं समझता। कोर्ट को समझ में आती है पेपर की बात, तो पेपर नहीं मालिकाना हक। अब जब ये अवैध कॉलोनी, इनमें किसके पास GPA के अलावा कुछ है? GPA है बस, रजिस्ट्री तो है नहीं। और जो वो कह रहे हैं 40-50 साल से रह रहे हैं हम लोग, मैं कह रहा हूँ 40-50 साल की जगह जो है, चाहे 100 साल से रह रहे हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जो मालिकाना हक है, जो अब वो तो कोर्ट की लड़ाई है। कोर्ट ने उस पर आदेश दिया है, तो कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा, कोर्ट उसमें स्टे देगा नहीं देगा, क्या होगा। लेकिन मेरा मतलब ये था कि इस लड़ाई में जो इलाके का विधायक है वो क्यों भागा हुआ है, उसे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? हो सकता है कहीं गया हो सर किसी मजबूरी पे। चुनाव के बाद से लगातार गायब। कितने महीने हो गए चुनाव को? कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। 5 महीने से कोई काम है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है? हज़ारों लोगों के घर टूटने के कगार पे हैं। आए वो यहाँ पे मदद करें और इनके ख़िलाफ़ बोलें जो माफिया हैं, या सैयद मतलूब असलम बन्नी। मैं मजबूती से साथ में खड़ा रहूँगा। क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ़? तो आप कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान जो है वो गायब है, लेकिन वो अभी ओपरा में काम करवा तो रहे हैं, नदी रोड बनवा रहे हैं पूरा, वो अभी तो आगे ना लो। तो फिर वही बात हो गई, ये कोई एहसान वाली बात हो गई क्या भाई साहब? 40 फुटा रोड जो है पिछले 6 महीने से खुदा पड़ा है। तैयब लेन चले जाइए, तैयब लेन पे देखिए कितने बुरे हालात हैं। जहाँ मस्जिद है, सी ब्लॉक, बुरे हालात हैं वहाँ के, सालों हो गया।
ये कोई एहसान वाली बात थोड़ी है, ये तो उनकी ड्यूटी है और करना पड़ेगा ये काम। तो ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, उनका रूटीन काम है। स्पेसिफिक काम है कोई हॉस्पिटल या जच्चा बच्चा केंद्र या कोई लाइब्रेरी या कोई स्कूल बना हो, ये कोई अच्छा स्पेसिफिक ऐसा काम है जो आपने बड़ा काम किया हो। अब लास्ट ये है कि इनकी जितने ये स्टे माफिया है, इनकी एक इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको सिर्फ ये भाजपा के नाम पे जो गुमराह कर रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा इनकी मंशा क्या है। उसकी आड़ में ये विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं और 5 के 5 साल ये गायब रहते हैं, कोई काम करते नहीं। चुनाव के दौर में फिर आपके सामने आते हैं, फिर भाजपा हराने के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं। इसलिए आपके इलाके के ये हालात हैं, इसलिए बद से बदतर है आपका इलाका। तो इनकी एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए। जितने ये यूपी से भाग के आए हैं, जितने ये वहाँ के अगवानपुर सटला गैंग के जो ये बदमाश है, और इनकी इंक्वायरी मैं कराऊँगा।